ओके बच्चों, वेलकम बैक। तो मैं आप लोगों से बात कर रहा था कि इसको बस जस्ट आपने अब टोटल किया है। मैं थोड़ा सा आपको ये बताना चाह रहा था। आरिफा, आपके क्वेश्चन का मैं आंसर देता हूँ। कैश रिसिप्ट का कॉलम बेसिकली क्या है बेटा, कि जब पैटी कैशियर को अमाउंट रिसीव होती है चीफ कैशियर से, तो वो इस कैश रिसिप्ट के कॉलम में लिखता है कि मुझे इतनी अमाउंट मिली। ठीक है। और वाउचर नंबर जो है ना, इफ गिवन इन क्वेश्चन, तो आपने यहाँ मेंशन करना है। अगर क्वेश्चन में वाउचर नंबर गिवन ना हो तो आप इस कॉलम को बनाते ज़रूर हैं, इट इज़ पार्ट ऑफ फॉर्मेट, बट फिर आप वाउचर नंबर लिखेंगे नहीं। क्लियर आरिफा? ओके, थैंक यू। तो अच्छा, अब देखें, आप ना ये चीज़ समझा करें कि टीचर कहाँ किस चीज़ को एम्फोसाइज कर रहा है। क्या इन टोटल करने को मैं एम्फोसाइज कर रहा हूँ? नहीं। ये जो बात मैं उर्दू ज़ुबान में कह रहा था वो यहाँ अंग्रेजी में लिखी नज़र आ रही है, इंग्लिश में लिखी हुई है। दीज टोटल्स आर पोस्टेड टू द डेबिट साइड ऑफ द रिस्पेक्टिव अकाउंट इन द जर्नल लेजर। मीन्स आप इन अमाउंट्स को बार बार जर्नल में रिकॉर्ड नहीं करेंगे, वरना आपका काम तो डबल हो गया। एक तो आप पैटी कैश बुक में लिखें, फिर पैटी कैश बुक से उठा के आप उसे दोबारा कहाँ लिखें, जर्नल में, तो आपका काम तो डबल हो गया। बट हम अपने काम को आसान बना रहे हैं। किस तरह कि हमने इन तमाम पेमेंट्स की डबल ट्रांजैक्शन नहीं लिखी, जर्नल नहीं बनाया, एक सिंपल सी बुक बनाई, उसमें तमाम पेमेंट्स को लिखते गए। जब तमाम पेमेंट्स को लिख लिया तो मंथ एंड पर हमने कहा भाई पूरे महीने कन्वेंस का कितना खर्चा हुआ, पता चला 400 रुपीज़। तो इसका मतलब हम कहेंगे 400 रुपीज़ से कन्वेंस एक्सपेंस को बढ़ा लेंगे। लेकिन सर पैसे कहाँ से गए? क्या बिजनेस का कैश चला गया? क्या आपको याद है हम कैश का वर्ड किस किस चीज़ के लिए यूज़ करते हैं? एक लार्ज अमाउंट के लिए, जो किसके पास होती है? चीफ कैशियर के पास। तो फिर आज पैसे कहाँ से गए, सोच समझ के बताओ। शाबाश, बैंक से गए। शास जिंदा नहीं है बेटा आप, दिमागी तौर पे मेरा बच्चा, हाँ ना? जब तो आपको पता नहीं है आज पैसे कहाँ से गए, ये तमाम अमाउंट्स कहाँ से जा रही हैं सारी। एग्जैक्टली, अक्सा ने मुझे सही जवाब दिया है, बाकी सब लोग मेरा ख्याल है सो रहे हैं। बेटे पैटी कैशियर के पास से जा रही हैं, लेकिन पैटी कैशियर के पास जो कैश होता है उसका नाम क्या होता है, कल बताया था। मेरा ख्याल है इतनी जल्दी भूल गए आप लोग। पैटी, द अमाउंट विच अ पैटी कैशियर हैव कॉल्ड पैटी कैश फंड। बेवकूफ़ों, इतनी जल्दी भूल जाते हो। कल बताया था पैटी कैश फंड क्या होता है। पैटी कैश का वर्ड बताया, फिर पैटी कैशियर बताया, फिर चीफ कैशियर बताया, फिर पैटी कैश फंड भी बताया, लेकिन आप लोगों को तो याद ही नहीं है। बस रट्टे लगा लो जिंदगी में और कुछ नहीं करो। तो बहरहाल भाई, इन तमाम हेड्स को हम डेबिट करेंगे और कहेंगे पैसे आज बिजनेस से कैश गया, लेकिन कैश का नाम यूज नहीं होगा, क्योंकि कैश का वर्ड हम लार्ज अमाउंट रिसीव और पे करने के लिए यूज करते हैं। तो फिर ये अमाउंट कहाँ से गई? पैटी कैशियर के पास से गई, पैटी कैश फंड। बच्चों बच्चों आप एक काम करें जरा, मुझे मैसेज करके देखें सब लोग, एक यस सर लिख के भेजें जरा सब, सर यस। मैसेज नहीं जा रहा है। हाँ तो आप रीज्वाइन करेंगे जिनको, ओके। जिनके पास से मैसेज आ गए ठीक, जिनके पास से मैसेज नहीं आ रहे ना वो रीज्वाइन करें मीटिंग को, जल्दी से लेफ्ट करें और रीज्वाइन करें। सर मेरा मैसेज भी नहीं जा रहा। सर मैं उर्दू जुबान में सर मेरी तरफ से जा रहा है। शुक्रिया। जिनके मैसेज जा रहे हैं वो मुझे ना बताएं, जिनके मैसेज नहीं जा रहे उनसे भी रिक्वेस्ट है वो क्या करें कि वो मीटिंग को रीज्वाइन करें। जी बेटा, हम लोग कॉलेज से क्लासेस ले रहे हैं, आपकी बात ये नॉलेज में होगी यकीनन। तो कॉलेज में कनेक्टिविटी थोड़ी बहुत अप डाउन होती रहती है। पहले हम अपने घर से पर्सनल अपने इंटरनेट को यूज़ करते हुए क्लास ले रहे थे, अब कॉलेज से क्लासेस हो रही हैं तो उसमें थोड़ा अप एंड डाउन आ रहा है। ओके, ठीक है जी, शुक्रिया आप तमाम लोगों का। जिनके मैसेजेस नहीं आ रहे थे मुझ तक वो क्लास को लीव करके ज्वाइन कर चुके हैं। मैं अपनी बात को कंटिन्यू करता हूँ। ओके ठीक है,
अब देखें ये तमाम टोटल्स आ गए, इसके बाद ये जो टोटल आया ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, 3930 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है बताएं। ओके जी 3930 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, जल्दी से लिख के भेजें। टोटल अमाउंट तो है, थोड़ा डिफाइन कर दें, कॉलम का नाम लिखने को नहीं कहा, छोटे बच्चों की तरह कॉलम का नाम लिख के भेज दिया। 3930 टोटल पेमेंट शो कर रहा है, टोटल अमाउंट विच इज स्पेंड, टोटल अमाउंट विच हैज बीन पेड फ्रॉम द पेटी कैश फंड। सही है, टोटल पेमेंट शो कर रहा है ना, यूज्ड अमाउंट शो कर रहा है, पूरा खर्चा शो कर रहा है, इन तमाम एक्सपेंसेस का टोटल शो कर रहा है। तो जरा बताना आज पेटी कैश फंड में पैसे आए कितने थे, आज पेटी कैश फंड जब बना था तो उसमें पैसे कितने आए थे, 4000 आए थे ना, और कितने रुपए खर्च हो गए उसमें से बोलो, 3930। तो इसका मतलब है मैं अगर दोनों साइड्स को इक्वल करूं, जस्ट लाइक लेजर, तो मैं किस साइड पर अपने पास से पैसे लिखूं, पेमेंट साइड पर। ये पेमेंट हो गई, ये रिसिट हो गई, समझ आ रही है मेरी बात, ये कौन सी साइड हो गई, ये पेमेंट हो गई और ये कौन सी हो गई, रिसिट। क्लियर है, कोई कंफ्यूजन है तो बताओ, ये पेमेंट साइड और ये रिसिट साइड, बट बोथ साइड्स आर नॉट इक्वल। So for equalizing both sides, we need to put amount of rupees 70 on payment side. The amount which we put to any side called balance carried down. नहीं अभी नहीं ली मैंने सेकंड यूनिट का अटेंडेंस अब्दुल नोज। ओके जी, तो बस मजीद आगे बढ़ते हैं, आप बात को सुनिए और समझिए ज़रा प्लीज़। पैसे ना बचे हो तो तुम्हारा नाम लिख दूंगा यहाँ पे, अभी मैं बता नहीं रहा तुम्हारा नाम यहाँ पे, क्या ख्याल है। जब दोनों साइडें क्या होंगी, इक्वल, तो मुझे यहाँ कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है, मैं जस्ट टोटल करूँगा और डबल लाइन लगा के क्लोज कर दूंगा। ये 4000 यहाँ आएगा बाय डिफ़ॉल्ट और यहाँ डबल लाइन लगा दूंगा और यहाँ भी 4000 आ जाएगा बाय डिफ़ॉल्ट। पैरेलल लाइन में टोटल होगा आमने सामने, बट अभी हमने एक लाइन ब्लैंक छोड़ के क्यों टोटल नीचे किया है, बिल्कुल तारिक आजम साहब समझा रहा हूँ। देखिए एक आपके क्लासमेट ने ना एजम्पशन ली, क्रेडिट साइड वाली बात समझा देता हूँ। देखिए पहले ये बताएं 3930 क्लियर है कि ये क्या है, 3930 इज द टोटल अमाउंट विच यू स्पेंड ड्यूरिंग द मंथ। हाउ मच अमाउंट डू यू हैव व्हेन यू एस्टैब्लिश पेटी कैश फंड, you receive rupees 4000 from the chief cashier, right? And you have spent rupees 3930 during the month. So do you have any amount at month end? महक आदिल थोड़ा सा सब्र कर लो बेटा, जो अमाउंट हम अपने पास से किसी भी साइड पे लिखते हैं उसे हम क्या कहते हैं महक आदिल, अब आप ही बोलिए। अमाउंट हम किसी भी साइड पे अपने पास से लिखते हैं, बैलेंस कैरिड डाउन लिख दिया है, लिखा नजर आ रहा है बैलेंस कैरिड डाउन, बोलिए महक आदिल। तो आप मुझे जी आप मुझे बताइए बैलेंस ब्रॉड डाउन जो नहीं लिखा, मैं बैलेंस ब्रॉड डाउन बताऊंगा, लेकिन मुझे कुछ स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि उन्हें क्लियर नहीं है, तो मैं उन्हें बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तारिक आजम साहब आपको मेरी बात यहाँ तक समझ आ गई कि 3930 टोटल अमाउंट स्पेंड ड्यूरिंग द मंथ, और अगर आपके पास 4000 थे तो अब आप इसको जस्ट लाइक लेजर बैलेंस करेंगे, ताकि आप जो अमाउंट पेटी कैश फंड में बच गई है वो आप रिपोर्ट करें चीफ कैशियर को। एंड इफ यू आर फॉलोइंग which method, impressed system, if you are following impressed system of petty cash book, impressed IMPREST impressed, ठीक है। तो आप अगर इम्प्रेस्ड सिस्टम फॉलो कर रहे हैं तो आपको चीफ कैशियर उतनी ही अमाउंट, द सेम अमाउंट विच यू स्पेंड लास्ट मंथ, वो आपको उतनी अमाउंट क्या कर देगा, रीइम्बर्स। बताया था यस्टरडे, ये सारी बातें हुई हैं, अब तो हम सिर्फ आपको मेक श्योर करवा रहे हैं, चेक कर रहे हैं, चेक एंड बैलेंस कर रहे हैं कि आप काम कर रहे हैं या नहीं। ओके तो फाइनली 70 रुपीज इज द अमाउंट विच यू पुट फ्रॉम योर साइड
एंड दिस अमाउंट इज कॉल्ड बैलेंस कैरिड डाउन। ठीक है, अच्छा, और ये बैलेंस कैरिड डाउन लिखने के बाद अब बोथ साइड्स इक्वल है। महक बोलो, महक बताओ, दोनों साइड इक्वल हो गए बेटा। तो ये बैलेंस कैरिड डाउन क्यों के कौन सी साइड पे है? पेमेंट साइड पर, क्रेडिट साइड पर। तो अब ये क्या बन जाएगा? बैलेंस ब्रॉट डाउन। सर बैलेंस ब्रॉट डाउन आपने यही लिखा है, लिखा यहाँ है, लेकिन अमाउंट चेक करो। अगर ये पेमेंट साइड है तो ये रिसिट, अगर ये क्रेडिट साइड है तो ये डेबिट साइड। तो देखो अल्हम्दुलिल्लाह 70 रुपीज़ हमने नेक्स्ट मंथ के फर्स्ट डे लिख के दिखाए हैं। ठीक है महक, अब क्लियर हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। तलाल बिन आमिर, इतने मासूमाना सवाल ना करो। अगर तुम्हारी जेब में 4000 रुपीज़ होंगे बेटा टोटल, तो तुम्हारी जेब से 4000 ही जा सकते हैं। तुम किसी पाकिस्तानी थाने में जाकर रिपोर्ट लिखवाने जाओगे मेरी जेब से 5000 निकल गए, तो ये पाकिस्तान में ही होता है ऐसा। जब जेब में 4000 हो तो 4000 ही जा सकते हैं बेटा। समझ आई मेरा बच्चा? ये बैंक नहीं है, ये आपके पैटी कैशियर के पास रखे हुए पैसे हैं। आपने उसे 4000 दिए थे, वो अपनी जेब से खर्च नहीं करेगा, इतना लॉयल नहीं है वो। तो वो अपनी जेब से खर्च करे। जब पैसे उसके पास खत्म हो जाएंगे तो वो चीफ कैशियर के पास आके बोलेगा पैसे खत्म, अब नहीं है, लोग मुझसे पैसे मांगने आ रहे हैं, मैं कहाँ से दूं? तो इतने मासूमाना सवाल ना किया करो बेटे कि पैसे जितने हैं उससे ज़्यादा खर्च हो जाए। यहाँ पे ऐसा नहीं हो सकता। नहीं मेरा बेटा, कैश ओवरड्राफ्ट नहीं होता अक्सर, बैंक ओवरड्राफ्ट होता है। कैश ओवरड्राफ्ट कोई चीज़ नहीं होती। अगर ऐसी चीज़ कहीं मिल जाए तो मुझे भी ज़रा शेयर करवाइएगा। हाँ, टेक्नोलॉजी का दौर है ना, तो आप लोग मुझे शेयर करवाया करें ऐसी चीज़ें जब मिलें। ओके, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये पैटी कैश बुक जो है वो कंप्लीट हो गई है। हमने उसको कम्प्लीटली डिस्कस कर लिया है। अब जो आपने पैटी कैश बुक बनाई है वो है पैटी कैश बुक कौन से क्वेश्चन की? क्वेश्चन नंबर 2 की। और इसके जो पॉइंट्स हैं अब मैं जल्दी जल्दी आपसे वेरीफाई करता हूँ। बल्कि एक काम करते हैं ना, हम इसको वेरीफाई करने से बेहतर एक कॉलम का नाम मैं लेता हूँ, आप मुझे उसकी अमाउंट भेजें। राइट, तो बताइए स्टेशनरी का टोटल आपकी बुक में क्या बन रहा है? स्टेशनरी के कॉलम का टोटल आपकी बुक में क्या है? तनिषा, आई थिंक आपको तो बेटा बुक भी नहीं पता होगी कौन सी है। पेटी वाला बुक रिपोर्ट एडिशन 3। तनिषा, कैन यू हेयर मी? आर यू देयर? पेटी वाला बुक रिपोर्ट एडिशन 3, थर्ड एडिशन आपने परचेज करना है। इस बुक से आप जो है काफ़ी काफ़ी चीज़ें आपको बआसानी समझ आ जाएंगी। ओके जी, मुझे अमाउंट शेयर करवाई बहुत सारे लोगों ने। थैंक यू महान, आप भेज चुकी हैं उन्हें, ज़बरदस्त बेटा, थैंक यू सो मच। अच्छा जी, स्टेशनरी का टोटल मुझे मेजॉरिटी 30 रुपीज़ लिख के भेज रही है। राइट, ओके। द नेक्स्ट वन इज पोस्टेज एंड टेलीग्राम। प्लीज शेयर द अमाउंट ऑफ पोस्टेज एंड टेलीग्राम। ओके, कहा नईम साहब, नहीं सर 14 तो नहीं है, मेजॉरिटी का आंसर है 37। जब मुझे लगेगा कि मेजॉरिटी के आंसर डिफर कर रहे हैं तो फिर मैं उसको डिस्कस कर लूँगा। राइट, एक तरीका ये भी हो सकता है कि आप अपनी वैल्यूज शेयर करवा दें। अच्छा, इलियान के पास भी डिफर कर रही है अमाउंट और तहा नईम के पास भी डिफर कर रही है, ऐसा ही है। तो तहा नईम जल्दी से आप अनम्यूट करें और मुझे जल्दी जल्दी बताएं पोस्टेज एंड टेलीग्राम में आपने क्या क्या लिखा। प्लीज़ तहा नईम साहब जल्दी से अनम्यूट कर लें, टाइम नहीं है। देखें आप सोचेंगे तो फिर रह जाएंगे पीछे। जी बिस्मिल्लाह। वालेकुम सलाम, जीते रहिए सर, प्लीज़ शुरू करें। डेट बोलें और डेट और अमाउंट, डेट और अमाउंट, सही है, बोलें। 5 सितंबर 10.50, 10.5, ठीक है। 28 सितंबर पोस्टेज 3.50। सर 5 सितंबर के बाद मुझे आवाज़ आपकी समझ नहीं आई, क्या बोला आपने? नेक्स्ट डेट क्या है? 28 सितंबर। 28 पे चले गए आप डायरेक्ट। ओके, तो सर ये आपने इसे कहाँ लिखा? 12 को, 12 सितंबर को आपने कहाँ लिखा? चलें, अब सब बच्चे मेरी बात ध्यान से सुन लें। ये मेजॉरिटी ने पहले मुझे ये शेयर करवाएं, ये VPP है क्या? ओके तारिक आजम, बस आप पार्टिसिपेट करते हैं ना, क्लास में रहें जिस हद तक रह सकते हैं, बाकी फिर इंशाल्लाह हमारी कोशिश होगी। जी बताइए भाई, पेट पहले ये बताएं ना। अच्छा हाँ, ये तो रह गया, 7 तो रह गया बेटा, 7 भी लेफ्ट कर दिया तुमने। फलक विकार, अगर आपको आवाज़ नहीं आ रही तो आप लीव करके ज्वाइन करें फटाफट। जी मशहूद साहब, किस में कन्फ्यूजन है?
वेरी गुड रिजा, एक्सीलेंट मेरा बेटा, वैल्यू पेबल पोस्ट। अच्छा लेकिन अस्सलाम सर। वालेकुम सलाम। मसूद साहब बताइए किसमें कंफ्यूजन है? सर मुझे वीपीपी रिसीव्ड में मसला है। जी तहा नईम साहब भी जो है ना वो बात करते करते चले गए अचानक, मेरी समझ में नहीं आई कि मैंने उन्हें थैंक यू भी नहीं बोला, बगैर शुक्रिया लिए चले जाते हैं लोग। अच्छा देखिए सबसे पहले तो ये बताएं कि सबसे पहले ये बताएं मुझे कि आपने 5 तारीख पेड फॉर टेलीग्राम लिखने के बाद 7 सितंबर को पेड फॉर रजिस्टर्ड पार्सल भी तो आना चाहिए या नहीं? पहले ये बता दें। आना चाहिए तो आना चाहिए। कहा नईम साहब ये लिख लीजिएगा, पेड फॉर रजिस्टर्ड पार्सल। आपने किसी पार्सल को, कोई रजिस्टर्ड पार्सल था या आपने रिसीव करें या आप उसको भेजें तो आप उसके लिए भी पेमेंट करते हैं, तो आपने वो पैसे दिए। अच्छा अब आ जाते हैं 12 पर, जिस पर आप कुछ लोग कंफ्यूज हैं। वैल्यू पेबल पोस्ट और इसको वेरी पर्सनल पोस्ट भी कहा जाता है, ये दोनों वर्ड हैं लेकिन प्रॉपर वर्ड है वैल्यू पेबल पोस्ट। देखें कुछ पोस्ट ऐसी होती हैं जिसमें, तो फिर इंटरनेट कनेक्शन, ओके बच्चों आवाज़ आ रही है ना मेरी? मैं फिर कहता हूँ, देखो कुछ पोस्ट ऐसी होती हैं कि जब आप उन्हें रिसीव करते हो तो आपको उनको रिसीव करने के चार्जेस देने पड़ते हैं। पाकिस्तान पोस्ट ऑफिस से ऐसी पोस्ट रिसीव होती हैं। अब क्योंकि हमारे यहाँ मेजॉरिटी जो है ना, मेजॉरिटी वो पाकिस्तान पोस्ट से काम ही नहीं करती। आप उनके ज़रिए कोई चीज़ भेजें तो वो चीज़ पहुँचती नहीं है जगह पे प्रॉपर, वो रास्ते में इधर उधर हो जाती है। तो आप देखें आज हमारे मुल्क में, आज हमारी कंट्री में TCS, स्पीडेक्स, लेपर्ड और मुख्तलिफ कोरियर सर्विसेज छाई हुई हैं, जो हमारा जो क्या कहना चाहिए बेसिक इंस्टीट्यूट का हमारा प्राइवेटाइज हो गई ना चीज़ें। क्यों? क्योंकि जो गवर्नमेंट का इंस्टीट्यूट था उसने काम नहीं किया प्रॉपर, वहाँ पे मेल जाती थी वो वहीं पड़ी रह जाती थी। तो बहरहाल वेरी वैल्यू पेबल पोस्ट और इसको वेरी पर्सनल पोस्ट भी कहते हैं। तो कुछ पोस्ट ऐसी होती हैं जिनको आप भिजवाते हैं या वो आप रिसीव करते हैं तो उस पर आपको पैसे देने पड़ते हैं, ठीक है, यानी वो आपको फीस देनी पड़ती है। वो फीस जब आप पे करेंगे तो वो भी है आपका खर्चा। वैल्यू पेबल पोस्ट आपको मिली है और उस पर आपने उसकी फीस पे की है, तो 10.5 कोरियर पोस्टेज एंड टेलीग्राम में चार्ज होगा। मशहूद इज इट क्लियर? कहा इज इट क्लियर? वो तमाम स्टूडेंट्स जो इस पर कंफ्यूज थे अगर वो क्लियर है तो मैं आगे बढ़ जाऊँ। यस कैश ऑन डिलीवरी, एग्जैक्टली जुनेद नहीं। जी सर क्लियर है सर। और जुनेद नईम साहब थैंक यू सो मच कि आपने अपनी आईडी प्रॉपर कर ली है। ओके बच्चों अगर अभी किसी को क्लियर नहीं है, कंफ्यूजन है तो वो पूछेगा खुद से। इसके बाद 12 के बाद और कोई चीज़ और कोई डेट है? 28 है पेड फॉर पोस्टेज स्टैम्प्स। ओके अब मैं आगे बढ़ता हूँ और क्लियर है सबको? हमना आरिफ कह रही है कांट हेयर। ओके हमना आरिफ रीज्वाइन कर लीजिए और मैं क्या कह सकता हूँ बेटा? पॉइंट नंबर 3 कार्टेज, जल्दी से आ जाए, मैं अटेंडेंस मार्क करूंगा चंद मिनटों में। कार्टेज की अमाउंट है 37.5, कार्टेज की अमाउंट है 37। सर बिल्कुल मेरा नेट भी जो है वो अनस्टेबल हो सकता है यहाँ का, मैं इस बात से डिसएग्री नहीं करता, बट मेजॉरिटी को जब मेरी आवाज़ आ रही होती है तो फिर मैं कंटिन्यू करता रहता हूँ और आपको कह देता हूँ कि आप जो है रीज्वाइन करें मीटिंग को, राइट? मेरा नेट अनस्टेबल होगा तो मैं ऑटोमेटिकली लेफ्ट भी कर सकता हूँ मीटिंग से। अच्छा जी कार्टेज की अमाउंट 37.5 के बाद एंटरटेनमेंट की अमाउंट शेयर करें प्लीज़। एंटरटेनमेंट की अमाउंट शेयर करें 16 रुपीज़। ओके द नेक्स्ट वन इज कन्वेंस, कन्वेंस की अमाउंट शेयर करें, शाबाश। कन्वेंस की अमाउंट, द अमाउंट ऑफ कन्वेंस इज ₹19, अमाउंट ऑफ कन्वेंस इज ₹19। ओके सनरीज की अमाउंट शेयर करें, सनरीज, सनरीज की अमाउंट शेयर करें 41 रुपीज़। ओके टोटल पेमेंट की अमाउंट शेयर करें 41.5 और 41। ओके टोटल पेमेंट की अमाउंट है 180.5, 180.5 सही है। अच्छा अब बताएं ज़रा पेटी कैश फंड जब बना था, भाई प्लीज़ मेरी बात ना गौर से सुननी है आपने सब ने। पहले तो आप ये देख लें ज़रा ध्यान से, क्वेश्चन 2 में जो बात क्वेश्चन 1 में नहीं है आपको यहाँ आपने देखनी है, और मैं 2 पॉइंट एक्स्ट्रा बताऊंगा तो आप किस तरह से सुनते हैं और मैं उसको थोड़ा सा ज़रा लिख के दिखा देता हूँ, ज़रा बेहतर रहेगा। ये लीजिए, ये आ गया आपके सामने फॉर्मेट, ठीक है। अच्छा अब मैं यहाँ पर वो तमाम एक्सपेंडिचर नहीं लिख रहा जो आप लिख चुके हैं, ये वाले सारे, यानी ये सितंबर 1 1985 को पेटी कैश फंड जब बना तो कितने रुपए से बना? 200। और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है,
जी सर, कैमल पे चीज़ें जाती हैं ना, बिल्कुल जाती हैं अक्सा। जी बेटा, कैमल पे चीज़, कैमल कार्ट जो होता है वो सामान को लाने ले जाने के लिए यूज़ होता है, कैमल कार्ट, ठीक है। कैमल कार्ट जो है वो कैमल कार्टेज ही है बेसिकली। ओके, तो अब मुझे ये बताओ प्यारे बच्चों जल्दी से कि यहाँ पर ये लिखा है साजिद एंड कंपनी एस्टैब्लिश अ पेटी कैश फंड ऑन विच सिस्टम, इम्प्रेस सिस्टम। तो इम्प्रेस सिस्टम की खासियत याद है या भूल गए? और अगर भूल गए तो मैं याद दिला दूंगा। फिलहाल तो बस ये बताओ, अभी पेटी कैश फंड इस्टेब्लिश हुआ है, तो अभी रीइंबर्समेंट इस दिन तो नहीं हो सकती। इस दिन तो पेटी कैश फंड में पैसे आए 200 रुपीज़, तो तुम सबने 200 रुपीज़ यहाँ लिखे हैं, जल्दी बताओ, यहाँ लिखे हैं, है ना। ओके, उसके बाद फिर तुमने यहाँ सारी पेमेंट्स लिखी हैं। सारी पेमेंट्स का सम क्या बना, मिसाल के तौर पर समझाने के लिए बता रहा हूँ, यहाँ पर 180.5 ये बना, 180.5। अच्छा, अब सुनो मेरी बात, ये सारी पेमेंट्स यहाँ पे लिख दी आप लोगों ने, सही है। अब मैं आपको ना इसकी क्या सिखा रहा हूँ, बैलेंसिंग, कैरेट डाउन और ब्रॉड डाउन लिखना। क्यों सिखा रहा हूँ, क्योंकि आज ना ये सिस्टम इम्प्रेस्ड है, और इम्प्रेस सिस्टम में क्या होता है, जितनी अमाउंट हमने एक्सपेंस आउट की होती है, पे की होती है, वो नेक्स्ट मंथ के फर्स्ट डे हमें दोबारा रिसीव होती है। ऐसे ही बताया था मैंने आपको इम्प्रेस सिस्टम। क्यों भाई फातिमा, याद आया? अब्दुल्ला शाहिद साहब, क्या बताया था मैंने, जितने रुपए आप एक्सपेंस, जितना आप एक्सपेंस पे करेंगे ड्यूरिंग द मंथ, वो अमाउंट आपको नेक्स्ट मंथ के फर्स्ट डे रीइंबर्स, रीइंबर्समेंट इज आल्सो कॉल्ड रिप्लेनिशमेंट। याद आया? ओके, तो बस जल्दी से कंप्लीट करते हैं, टाइम ना बहुत शॉर्ट होता है भाई, बोलता बहुत हूँ मैं एक्स्ट्रा। तो चलें, अब हम कहते हैं कि अगर इस साइड का टोटल 180.5 है, तो ये तो इस साइड के टोटल से मैच नहीं होगा। तो फॉर मैचिंग बोथ साइड्स वी नीड टू लेफ्ट अ लाइन। Okay, we need to leave a line blank, and we will total amount of both sides on in this line, right? और इसके ऊपर हम एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं, यहाँ पर डबल लाइन, गलत हो गया। ओके, यहाँ आ गई एक लाइन और यहाँ आ गई डबल लाइन, और इसी तरह यहाँ पर भी हम ये फॉर्मेटिंग कर देते हैं, राइट। अच्छा, यहाँ पर तो 200 आ जाएगा, नो प्रॉब्लम। यहाँ पर भी 200 लाना है, बट यहाँ 200 नहीं बनता, तो यहाँ हमने लिखा 19.50, और 19.50 को लिखने के बाद हमने इसका नाम क्या रखा प्यारे बच्चों, बैलेंस सी डी। कोई प्रॉब्लम? ये बैलेंस सी डी अब कौन से ईयर चेंज हो रहा है बताओ जरा। ये था सितंबर 1985, तो अब क्या आएगा, 1985 ही आएगा या 6 आ जाएगा? 85, तो 1985 लिखने की जरूरत नहीं है। अब मैं लिखूंगा अक्टूबर, अक्टूबर 1। मेरा इंटरनेट कनेक्शन अनस्टेबल हुआ था, तो मैं फिर वापस अपनी बात दोबारा कह देता हूँ, क्योंकि सितंबर 30 की ये तमाम ट्रांजैक्शन है, तो अक्टूबर 1 को हम इसका नाम रखेंगे बैलेंस ब्रॉड डाउन, राइट। और बैलेंस ब्रॉड डाउन लिखकर हम कहेंगे कितने रुपए हैं, 19.5 बैलेंस ब्रॉड डाउन, ठीक है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम बताओ, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? ये तो आपने जो घर से क्वेश्चन की डेमोस्ट्रेशन देखी थी, जो मैंने आप लोगों को डेमोस्ट्रेशन दिखाई है ये वाली, उसमें भी ऐसा हुआ था। एक छोटी सी चीज बताने के लिए मैंने ये फॉर्मेट लिखा है, क्या? आओ पहले क्वेश्चन देख लो क्या है। कह रहे हैं रिकॉर्ड द अबव ट्रांजैक्शन इन पेटी कैश बुक हैविंग स्पेशल कॉलम्स फॉर दीज, और ये हम बना चुके हैं। कह रहा है बैलेंस द पेटी कैश बुक ऑन सितंबर 30, 1985। अब जो ये वाला स्टेटमेंट है ना, ये अगर ना भी लिखा हो तो ये काम करना है सर। क्या मैं कह रहा हूँ, ये स्टेटमेंट एंड एंटर द अमाउंट रीइंबर्स्ड ऑन अक्टूबर 1, 1985। इफ दिस स्टेटमेंट इज नॉट गिवन इन द पेपर, इन नॉट गिवन इन द क्वेश्चन, तो आपको ये परफॉर्म करना है सर। व्हाई? बिकॉज वी आर फॉलोइंग विच सिस्टम, इम्प्रेस सिस्टम। और इम्प्रेस सिस्टम कहता है कि जितने खर्च किए उतने पैसे नेक्स्ट मंथ के फर्स्ट डे आपको रिसीव होंगे। तो बताओ, जो मैंने अभी पेटी कैश बुक तुम्हारे लिए ड्रॉ की, इसमें मुझे अक्टूबर 1 को वापस कितने रुपए का चेक मिल जाएगा, कितने रुपए का चेक वापस मिलेगा? अगर मुझे चेक मिलेगा तो पैसे मैं कहाँ से निकाल के लाऊंगा, बैंक से लाऊंगा, और मेरे पास वापस कितने रुपए आएंगे, 180.5। समझ आई बात? बस इतना सा एक स्टेप और करना है एक्स्ट्रा। बताओ मुश्किल है ये? और कुछ भी नहीं करना सर, टोटल करना है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं करना। इसके बाद अक्टूबर के महीने की तमाम पेमेंट्स आएंगी, लेकिन हमें तो एक महीने पे काम करना है ना।
ये सब नहीं, सिर्फ ये वाली लाइन नहीं लिखेंगे। अगर इम्प्रेस नहीं होगा शास तो बस ये वाली लाइन नहीं लिखी जाएगी। ये सब कहाँ से आ गया? तुमने तो बोल दिया इम्प्रेस नहीं होगा तो हम ये सब नहीं लिखेंगे। ये सब करना है भाई, ये सारा काम होगा। आइदर यू आर फॉलोइंग इम्प्रेस सिस्टम और ऑर्डिनरी सिस्टम, बस एक लाइन आपने ये एक्स्ट्रा लिखनी है जब आप इम्प्रेस सिस्टम फॉलो कर रहे हो, ठीक है? अच्छा जी, ओके। अभी तो टाइम है आई थिंक, अटेंडेंस के लिए क्यों परेशान हो रहे हैं? ले लेते हैं, लास्ट 10 मिनट्स में ले लेंगे। चलें, वॉलंटियर्स अपनी अटेंडेंस मार्क कर दें। ओके, वॉलंटियर्स अपनी अटेंडेंस मार्क कर दें। फारिक आजम साहब हैं क्लास में? पहले वॉलंटियर्स अपनी अटेंडेंस मार्क कर दें ज़रा जल्दी से। अभी तो आई थिंक नहीं है, और अब दूसरे यूनिट में तो बिल्कुल भी नहीं है। ओके, तो चलें, थैंक यू सो मच। वॉलंटियर्स ने अटेंडेंस मार्क कर ली है और अब बारी है जनाब अली रेस्ट ऑफ द क्लास। Rest of the students are requested to please mark your attendance by writing yes sir. सर ये जो आपने अक्टूबर 1 लिखा है ना, ये मुझे फिर से समझा दें। मेरा बेटा देखो, क्या आपको याद है कि ये तमाम ट्रांजैक्शन कौन से मंथ में हुई हैं जो यहाँ लिखी गई हैं सारी, जो कि आपने अपने पास लिखी हैं? जी, कौन से मंथ में हुई है बेटा? सितंबर के मंथ में हुई है। तो सितंबर के मंथ के एंड पर आपने टोटल किया, 180.5 की पेमेंट सितंबर में हो चुकी है। इसका मतलब है 19.5 स्टिल इन पेटी कैश फंड on which day? On month end. So this amount will be brought down balance, brought forward balance of next month's first day, right आरिफा? हमने carried down balance को next month का first day का balance बना दिया और इसका नाम रखा balance brought down। समझ आती है बात? और फिर ये जो जी सर। अगेन जो अक्टूबर 1 लिखा है ना, ये क्यों लिखा है? क्योंकि बिकॉज वी आर फॉलोइंग इम्प्रेस सिस्टम, और इम्प्रेस सिस्टम कहता है जितने महीने पिछले महीने खर्च हुए उतने रुपए वापस हमें पेटी कैश फंड में रिसीव हो जाएंगे, और हम हर महीने एक स्टैंडर्ड अमाउंट मेंटेन करेंगे, दैट इज ₹200 अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन। सही है आरिफा? आगे बढ़ूं? ओके, जी 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 चलो, जी सर। ओके बच्चों, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये पेटी कैश बुक का फॉर्मेट समझ आ गया। अब मेरी बात सुने, ना सिर्फ फॉर्मेट समझ आ गया, क्वेश्चन नंबर 2 जो है जो आपने घर से किया है उसके तमाम कॉलम्स के बैलेंसेस भी वेरीफाई हो गए, पेटी कैश बुक बन भी गई। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखें जरा जल्दी से। आप क्वेश्चन नंबर 8 खुद कर रहे हैं अल्लाह के हुक्म से। क्वेश्चन नंबर 8 में पता है क्या है? क्वेश्चन नंबर 8 में उसने कॉलम्स नहीं बताए, तो क्या आप कॉलम डिसाइड कर लेंगे खुद? आप अपने घर से कौन सा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं? आप मेरी बात सुन रहे हैं? You guys are going to attempt question number 8 of your book, and in this question the examiner has not mentioned। जी तारिक आजम साहब अटेंडेंस हो गई है, लेकिन आप सर आप मैसेज करते ना तो मैं आपके अटेंडेंस मार्क कर दूंगा इंशाल्लाह। जी मशहूद साहब फरमाइए। सर वैसे अगर जैसे पेपर में जैसे आएगा अगर पेटी कैश बुक, जी 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 तो मतलब ये सारे कॉलम्स बने में आएंगे जैसे जी सर पोस्टेज बिल्कुल। टेलीग्राम वगैरह? सर पहले तो देखें, पहले तो हम जो अब है वो वाली बात कर लेते हैं और फिर हम बात कर लेते हैं कि नॉर्मली क्या होता है, क्योंकि अब आप लोगों के लिए तो एक्सेप्शनल हो चुका है ना सारे मामला। आपके पेपर में अगर पेटी कैश बुक बनी हुई आएगी ही नहीं, और अगर आई तो वो एमसीक्यूज में आएगी, ठीक है? हाँ सर। और एमसीक्यूज में बनाकर वो पूछ लेगा कि भाई जो है ना पेटी कैश बुक इनकम्प्लीट बना के दे देगा और बोलेगा व्हाट इज द बैलेंस ऑफ पेटी कैश फंड एट मंथ एंड ऑन मंथ एंड, इस तरह का क्वेश्चन कर सकता है ना, और फिर 4 ऑप्शन दे देगा। तो अगर बच्चों को पेटी कैश बुक बनाकर उसे बैलेंस करना नहीं आता होगा, या वो इस तरह से क्वेश्चन कर लेगा व्हाट वुड बी द अमाउंट रीइंबर्स ऑन अक्टूबर या दिसंबर 1। सही है? इस क्वेश्चन इस यस सर। पिक्चर को देखते हुए मुझे जवाब दें सब बच्चे। लेट सपोज एक एमसीक्यू बनता है और उसमें वो कहता है इस तरह की पेटी कैश बुक बना के देता है वो आपको एमसीक्यू में, राइट? और क्वेश्चन क्या लिखता है? पूरी पेटी कैश बुक बनाने के बाद आप पूरी पेटी कैश बुक देख लेते हैं, एक एक लाइन पढ़ लेते हैं, और आखिर में एक छोटा सा क्वेश्चन लिखा हुआ है व्हाट वुड बी द अमाउंट या व्हाट अमाउंट विल बी रीइंबर्स ऑन दिसंबर 1। तो आपका सिंपल सा आंसर क्या होगा? बोलिए सैयद अब्दुल्ला शाहिद साहब। सर सोच समझ के जवाब दें, जज्बाती मत हो। मैंने पूरी क्लास से पूछा है, ये 2-3 लोग जवाब दे रहे हैं मुझे। बेटा आरिफा, जो पिक्चर जो स्क्रीन इस वक्त मैं शेयर कर रहा हूँ उसका जवाब दें देख के मुझे। आप लोग अभी
जो आपको इस वक्त करंट स्क्रीन नजर आ रही है वो देख के जवाब दें मुझे। आप उस वाले क्वेश्चन को क्यों देख रहे हैं? इस वक्त स्क्रीन पे आपके सामने कौन सा क्वेश्चन है? गॉसियन ट्रेडर्स वाला क्वेश्चन हम इस वक्त दिखा रहे हैं आपको। तो पूरी क्लास जवाब नहीं दे सकती, इसका मतलब है इतने सारे लोगों का मौजूद होने का कोई फायदा है? सब लोग रिप्लाई करेंगे मुझे? एक सिंपल सा क्वेश्चन मैंने पूछा है कि अगर पेपर में एक छोटी सी ऐसी वो आपको बनाकर देते थे पैटी कैश बुक, आपके करंट सिनेरियो के मुताबिक बात कर रहा हूँ क्योंकि आप लोगों को एमसीक्यू बेस्ड पेपर मिलेगा, तो अगर वो पैटी कैश बुक बनाने को नहीं कहेगा डेफिनेटली आपसे, है ना, तो वो पैटी कैश बुक इस तरह की बनाकर देता है और वो ये अमाउंट नहीं बताता कि नेक्स्ट मंथ के फर्स्ट डे कितनी अमाउंट रीइंबर्स होगी। तो मैंने पूछा और फिर ऑप्शन दे देता है, मिसाल के तौर पर 4 ऑप्शन देता है, 4000, 70 रुपीज़, 1 और मिसाल के तौर पे जनाब 1040 एंड द लास्ट वन इज 3930। तो बहुत सारे लोग मुझे आंसर बता रहे हैं 3930 सिंपल। तो भाई आप इस बात को समझें कि ये वाली अप्रोच जब तक अडॉप्ट नहीं करेंगे ना, आपके एमसीक्यूज की प्रिपरेशन हो ही नहीं सकती। आप मेरे साथ सीआरक्यू ईआरक्यू करते हुए अप्रोच ये रखें कि इस क्वेश्चन को किस तरह से एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है, तभी आपकी प्रिपरेशन होगी। चलें जी, शुक्रिया। 70 रुपीज़ एंडिंग बैलेंस है बेटा और नेक्स्ट मंथ का फर्स्ट डे का ओपनिंग है। रीइंबर्स का मतलब होता है वो अमाउंट जो आपने खर्च की और आपको नेक्स्ट मंथ के फर्स्ट डे मिलेगी। मुज़फ़ा बात समझ आई आपको? 70 क्या हुआ? 70 रुपीज़ बैलेंस है एंडिंग, ये एंडिंग बैलेंस है और ये नेक्स्ट मंथ का ओपनिंग बैलेंस बनेगा। जी वो लिख के भी दे सकता है, वो इस तरह भी कह सकता है कि रीइंबर्समेंट के बारे में रीइंबर्स करके दिखाएं, तो आप समझ जाएंगे रीइंबर्समेंट तो कौन सा सिस्टम में होती है। सर इसमें जनवरी 27 का क्या कॉलम बनेगा प्लीज? अच्छा जी, अब आ जाए इसमें, ये सन्ड्रीज में ही जाएगा, सन्ड्रीज में ही जाएगा। ओके अच्छा जी, अब लास्ट 5 मिनट्स हैं और आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 7। ये लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का जो मैं आपको अटेम्प्ट करवा रहा हूँ। कल मैं इंशाल्लाह आप लोगों को एंट्रीज बता दूंगा और अगर कल क्लास नहीं होती तो फिर मंडे को बताऊंगा और मंडे को आपका टेस्ट भी है, सही है। तो क्वेश्चन नंबर 7 ज़रा देख लें, लास्ट 5 मिनट्स है, उसको अच्छे से देख लें और फिर अगर कोई कंफ्यूजन हो तो पूछ लीजिएगा। मेरा ख्याल है कि बहुत मुश्किल है कुछ बच्चों का पढ़ना, बहुत नॉन सीरियस है कुछ बच्चे माजरत के साथ। होमवर्क जो है मशहूद साहब, एक तो है क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है, कॉलम आप खुद डिसाइड करेंगे और बना लीजिएगा, जो जिस कॉलम में जाना चाहिए लिख दीजिएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 भी होमवर्क है, लेकिन क्वेश्चन नंबर 7 जो है ना, मेरे पास 5 मिनट्स है और मैं इसमें आपको बता रहा हूँ, और अगर हमारे पास उसके बाद भी 5 to 7 मिनट्स हुए तो हम मीटिंग कंटिन्यू कर लेंगे, ठीक है। रिपेयर भी सन्ड्रीज में जाएगा डेफिनेटली। कौन से वाले क्वेश्चन की बात कर रहे हो यहाँ पर? रिपेयर ऑफ टाइपराइटर। हाँ, अगर यहाँ रिपेयर का कॉलम है या रिपेयर का काम बार बार हो रहा है, मेरी बात सुन रहे हो, अगर रिपेयर का काम बार बार हो रहा है तो रिपेयर का कॉलम बना लेना चाहिए। लेकिन अगर रिपेयर हो रहा है टाइपराइटर, ठीक है, एक बार, तो फिर आप रिपेयर को सन्ड्रीज में लिख सकते हैं। क्लियर है? समझ में आ गई अक्सर आपको भी? शुक्रिया। अच्छा अब आ जाएं क्वेश्चन नंबर 7 पर। अब देखें यहाँ पर वो क्या कह रहा है, मुख्तलिफ बातें की हैं उसने, लाइक उसने बोला फर्म ने कंप्लीट किए हैं पैटी कैश ट्रांजैक्शन ड्यूरिंग दिसंबर ऑफ द करंट ईयर, दिसंबर 1 से लेकर दिसंबर 31 तक ट्रांजैक्शन है। क्या रिपीट कर दूं? शायद जल्दी बोले, रिपीट क्या करूं भाई, जल्दी बोल दो वरना मेरा ये वाला क्वेश्चन रह जाएगा। बस तुम बोल नहीं रहे तो मैं आगे बढ़ रहा हूँ। सर वो एक एंट्री है उसके पर्टिकुलर में एडवांस टू चौकीदारी लिखना है। जी जी एडवांस, क्योंकि और कुछ तो मुझे समझ नहीं आया तो मैं, हाँ एडवांस टू चौकीदारी लिखना है बेटा, मेरा बच्चा जो लिखा है वही लिखें, सही है। ये वाला पॉइंट है ना एडवांस टू चौकीदार। जी जी रिपेयर के बारे में पूछ रहे हो, रिपेयर ऑफ टाइपराइटर जो है ना, वो आपके पास इसका कॉलम, रिपेयर का कॉलम तब बनेगा जब ये एक से ज़्यादा बार खर्चा हो रहा हो। तो अगर रिपेयर एक से ज़्यादा बार नहीं है तो इसका कॉलम बनाने की ज़रूरत नहीं है, शायद ये मैं कह रहा हूँ, ठीक है। सन्ड्रीज के कॉलम में तलाल बिन आमिर साहब वो चीज़ें आती हैं जो मंथ में एक आध बार होती हों, जिनकी होने की फ्रीक्वेंसी बहुत कम हो। ऐसा लग रहा है कि कल नहीं थे आप लोग ना, तो आप लोग जब ये सवाल करते हैं ना मासूमाना,
तो मुझे यही शक होता है कि आप कल होके भी नहीं थे या कल आप थे ही नहीं। एक तो होता है कि आप होते हैं और आप नहीं होते, जैसे आज भी बहुत सारे लोग हैं क्लास में बजाय, लेकिन वो नहीं है माजरत के साथ, क्योंकि रिस्पॉन्स ही नहीं है उनका। और उनसे बात करो तो वो बोलते हैं मैं समझ रहा था या मैं समझ रही थी। पता नहीं कैसे समझते हैं, रिस्पॉन्स नहीं देते। अच्छा, तो क्वेश्चन नंबर 7 आप अटेम्प्ट करेंगे, लेकिन इसके कॉलम बहुत यूनिक हैं। आइए जरा कॉलम देखिएगा, प्रिपेयर पैटी कैश बुक हैविंग 5 कैटेगरीज ऑफ अकाउंट। पहला कॉलम देखिए क्या है, ऑफिस सप्लाईज। दूसरा है डिलीवरी एक्सपेंसेस। तीसरा है पोस्टेज। फोर्थ वन है विड्रॉल्स एंड द लास्ट वन इज मिसलेनियस एक्सपेंस। 2 मिनट रह गए। अब मैं हर खर्चा जल्दी जल्दी पढ़ रहा हूँ, आप मुझे बताते हैं कौन सा खर्चा कहाँ लिखेंगे। आज जब आप कॉलम बनाएंगे ना पैटी कैश बुक के, तो पहले कॉलम का नाम होगा ऑफिस सप्लाईज, दूसरा होगा डिलीवरी एक्सपेंस, थर्ड वन विल बी पोस्टेज, फोर्थ वन विल बी विड्रॉल्स एंड द लास्ट वन विल बी मिसलेनियस एक्सपेंस, राइट। अच्छा, अब मैं पेमेंट्स पढ़ता हूँ। सबसे पहले तो कह रहा है 1500 रुपीज़ का चेक बनाया, उसे कैश करवा लिया और किसको दे दिया, पैटी कैशियर को, तो ये तो रिसिप्ट में चला गया। उसके बाद परचेज कंप्यूटर पेपर फॉर ₹288। बताओ कहाँ लिखोगे जल्दी से, शॉर्ट फॉर्म। अटेंडेंस हो चुकी है समर, ऑफिस सप्लाईज में लिखेंगे, थैंक यू सो मच। 6 दिसंबर को कहता है पेड ₹56 डिलीवरी एक्सपेंस। तो बताइए 56 रुपीज डिलीवरी एक्सपेंस को कहाँ लिखोगे, डिलीवरी एक्सपेंस का कॉलम है, लिख दोगे, ओके। एंड 30 रुपीज वेजेस ऑन मर्चेंडाइज परचेज, इसे कहाँ लिखोगे, 30 रुपीज वेजेस ऑन मर्चेंडाइज परचेज। अब देखो सुनो, कोई चीज बार बार रिपीट भी हो रही हो, बट अगर उसका कॉलम नहीं बनाने को कहा तो उसे डेफिनेटली कहाँ लिखेंगे। अगर कोई चीज रिपीट भी हो रही हो क्वेश्चन में बट उसके कॉलम को बनाने को नहीं कहा तो उसे कहाँ लिखेंगे, मिसलेनियस में, सिंपल। तो आई होप कि आप 30 रुपीज वेजेस को मर्चेंडाइज परचेज, 30 रुपीज वेजेस और मर्चेंडाइज परचेज को कहाँ लिखेंगे, मिसलेनियस में, ओके, क्योंकि इसका कोई कॉलम नहीं है हमारे पास। द नेक्स्ट वन इज पेड ₹75 पार्सल पोस्ट चार्जेस, कहाँ लिखेंगे जी, हुज़ैफा फरमाइए, अनम्यूट करें और जल्दी से बोलें, लास्ट मिनट है, मैं आगे पढ़ रहा हूँ, आप अनम्यूट करके बात कर लें। मेरे बच्चों 75 रुपीज पोस्टेज में जाएगा, गुड। क्या ऑफिस सप्लाईज में नहीं लिख सकते जनाब मोहतरम हुज़ैफा अदनान साहब, ऑफिस सप्लाईज में क्या नहीं लिख सकते सर? ऑफिस सप्लाईज की डेफिनेशन पढ़ लीजिएगा एक बार ना ज़रा, तो फिर, क्योंकि जिस वक्त मैं ऑफिस सप्लाईज पढ़ा रहा था ना उन दिनों में आप तफरियाँ कर रहे थे जी। मर्चेंडाइज परचेज नहीं किए, मर्चेंडाइज खरीदने पर उजरत, किसी को पैसे दिए, सामान जब डिलीवर होता है ना आपके पास, तो आप एक तो डिलीवरी चार्जेस देते हैं, और वो मजदूरों से उठा के आपने रखवाया उन्हें उनकी उजरत देते हैं, जिसे हुर्फ आम में उर्दू में दिहाड़ी भी कहा जाता है, सही है, शुक्रिया। तो आप इसको ऑफिस सप्लाईज में लिखने पे तुले में, मतलब वही वाली बात है, जैसे आप कभी कभी ऐसी बातें करते हैं कि सर मैं सोफा सेट जो है ना उठा के ड्राइंग रूम से उठा के ना सर किचन में रख लूँ, तो इसका कोई ओके जी, वेलकम बैक टू द लास्ट सेशन। वी हैव ओनली 3 to 4 minutes, सो जी मोहम्मद हरमैन देख लें आप जैसे आपको मुनासिब लगे। मुझे बस ये 2-3 पॉइंट्स डिस्कस करने हैं, अगर आप ये देख के चले जाएं तो बड़ा अच्छा हो जाएगा। और जनाब अली हमारे पास क्या है, कहता है डिलीवरी एक्सपेंस समझा दिया, ये वेजेस भी समझा दिया। 10th को कहता है पेड 200 टू द सन ऑफ द प्रोप्राइटर फ्रॉम पेटी कैश फॉर पर्सनल यूज। तो इसको कहाँ लिखेंगे जल्दी से बच्चों बताओ, फटाफट, टाइम नहीं है हमारे पास, कहाँ लिखेंगे इसे, वेरी गुड, एक्सीलेंट, इसे विड्रॉल्स में लिखेंगे, ठीक है। ये पूरी क्लास बता रही है माशाल्लाह, है पूरी क्लास बता रही है, लेकिन वो मैसेज टाइप नहीं कर पा रहे, बारीक बारीक मेहंदी लगी हुई है हाथों में, है ना बेटा, इसीलिए तो लिख नहीं पा रहे आप लोग, विड्रॉल्स में लिखेंगे, ओके। 18th को कहता है पेड ₹95 डिलीवरी चार्जेस ऑन मर्चेंडाइज परचेज, अगेन डिलीवरी चार्जेस डिलीवरी एक्सपेंस के कॉलम में चले जाएंगे। द नेक्स्ट वन इज 22nd, पेड अ सर्विस स्टेशन फॉर सर्विसिंग द पर्सनल कार ऑफ द प्रोप्राइटर ₹75। जी कहाँ जाएंगे बोलिए, 75 रुपीज कहाँ जाएंगे बच्चों? भाई ये मुझे ये मिक्सअप तो नहीं हो रहा, मुझे ऐसा लगा कि 95 रुपीज को लोगों ने मिसलिनियस कहा। हुज़ैफा तुमने मिसलिनियस किसके लिए यूज किया? हुज़ैफा जरा मुझे बताना तुमने मिसलिनियस किसके लिए यूज किया भाई? अनम्यूट करो अपना माइक, तुम अनम्यूट क्यों नहीं करते? तुम्हारे यहाँ क्या लड़के आवाज का पर्दा करते हैं? हुज़ैफा आपको मेरी आवाज आ रही है?
तो बस ठीक है, फिर अब आपको मैं एब्सेंट मार्क करूंगा, सही है, क्योंकि आपके माइक नहीं चलते ना। चलें बहरहाल, तो बस हम बात को आगे बढ़ाते हैं और ख़त्म करते हैं अपनी क्लास को कि बच्चों 95 रुपीज़ डिलीवरी चार्जेस में जाएंगे, डिलीवरी एक्सपेंस में जाएंगे, जबकि लोग इसको मुझे लिख के भेज रहे हैं मिसलेनियस में, तो मैं क्या करूं, और माइक उनके चलते नहीं है, ठीक है। तो ये डिलीवरी में जाएंगे। 22nd वाली अमाउंट कहाँ जाएगी, विड्रॉज में जाएगी मेरा बेटा, ठीक। 25th की अमाउंट कहाँ जाएगी बच्चों, 25th की अमाउंट कहाँ जाएगी, शॉर्ट फॉर्म में लिख के भेज दो बेशक, डिलीवरी एक्सपेंस, वेरी गुड, सही है, डिलीवरी एक्सपेंस में जाएगी, शॉर्ट फॉर्म में लिख के भेज दिया आपने, राइट। उसके बाद 30th वाली अमाउंट कहाँ जाएगी, 30 दिसंबर की अमाउंट कहाँ जाएगी, 30 दिसंबर की अमाउंट कहाँ जाएगी, शॉर्ट फॉर्म में 2 अल्फ़ाबेट लिख के भेज दो, ऑफिस सप्लाईज आयशा, रिपेयर ऑफ कंप्यूटर ऑफिस सप्लाईज होता है आपके लिए, ऑफिस सप्लाईज याद है क्या होती हैं, बहुत ध्यान से देखने की जरूरत है, ऑफिस सप्लाईज हमने क्या पढ़ाई है बेटे। रिपेयर ऑफ कंप्यूटर जो है वो मिसलेनियस में जाएगा, यहाँ रिपेयर का कॉलम नहीं है, और ऑफिस सप्लाईज जनरली स्टेशनरी आइटम्स होते हैं, लेकिन नहीं, ना स्टेशनरी याद है ना ऑफिस सप्लाईज याद है। सर आवाज आ रही है? जी सर आवाज आ रही है, शुक्रिया सर, आपका माइक चल गया सर, शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आपका। जी इसी तरह माइक को चलाते रहा करें, तो फिर अटेंडेंस जी लगती रहेगी इंशाल्लाह, थैंक यू। आखिरी पॉइंट है जी एंटरटेनमेंट का, आप जरा बताएं, वैसे तो आप एंटरटेनमेंट का कॉलम बना रहे थे, आज बनाएंगे, तो एंटरटेनमेंट को आप उठा के कहाँ लिख देंगे, मिसलेनियस में, ओके। ये पेटी कैश बुक क्वेश्चन 7 की ना आज बन जानी चाहिए जनाब, फिर दोबारा आपको डेडलाइन दे रहा हूँ 8 बजे से पहले पहले, सुन लिया सब लोगों ने, 8 बजे से पहले पहले क्वेश्चन नंबर 7 की पेटी कैश बुक बन जानी चाहिए तमाम लोगों के पास, इंशाल्लाह, अल्लाह ने चाहा तो बना लोगे अल्लाह के हुक्म से। सुन लिया सब बच्चों ने मेरी बात, क्वेश्चन नंबर 7 सर 8 भी बनाएंगे, मना थोड़ी किया है, ये खुदा ना खास्ता 8 पे मना थोड़ी किया है, लेकिन मैंने कहा क्वेश्चन, जब मैंने ये क्वेश्चन 7 दिया बाद में, तो जब ये बन जाएगी 8 बजे तक, तो डेफिनेटली उससे पहले तो ये बन चुकी होगी ना, क्या ख्याल है, कॉमन सेंस भी एक चीज़ होती है, ओके। तो बस हम अपनी क्लास को ख़त्म कर रहे हैं, और यकीनन कुछ लोग जो हैं वो क्लास से लेफ्ट करके जो है दूसरी क्लास में जा चुके हैं, जबकि उन्हें पता है कि मैं यहाँ एक क्लास कंडक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। तो ज़रा उन्हें बता दीजिएगा, फिर मैं उनसे बात भी करता हूँ। मुझे लगता है कि मुझे अब 3rd यूनिट में भी अटेंडेंस मार्क करनी पड़ेगी। चलें, फ्रॉम माई साइड हैव अ नाइस डे, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।